न्यूजीलैंड से हार के बाद 3 खिलाड़ी बाहर होंगे टीम इंडिया से। हाँ जी, इंडिया और न्यूजीलैंड के बीच में 3 टेस्ट मैचों की सीरीज का पहला मैच जो है वो न्यूजीलैंड ने जीता तो रिकॉर्ड बन गया। मतलब 1988 में आखिरी बार इंडिया हारी थी। जब हारी थी तब विराट कोहली 2 महीने के थे, रोहित शर्मा 1 साल के थे। न्यूजीलैंड में तो केवल पटेल साहब जिंदा थे, बाकी तो कोई पैदा ही नहीं होता न्यूजीलैंड टीम का। लेकिन ठीक है, वक्त बदला, जज्बात बदले, हालात बदले और आलम यह है कि इंडिया हार गई। हारी भी ऐसी कि 12 साल बाद घर में कोई टेस्ट मैच साल में 2 बार हारी, 18 साल बाद बेंगलोर में हारी, और इसीलिए अब इंडिया सकपकाई हुई है। 8 विकेट से हार के बाद सेकेंड टेस्ट मैच जीतना जरूरी है, क्योंकि वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप क्वालिफाई करने के लिए 7 में से 4 मैच हमें जीतने हैं। रोहित शर्मा एंड कंपनी ने फर्स्ट टेस्ट मैच में तो निराश किया, लेकिन सेकेंड टेस्ट मैच इज क्वाइट इंपॉर्टेंट। 24 अक्टूबर से पुणे में होने वाले सेकेंड टेस्ट मैच में वापसी करनी है, इंडिया को जीतना होगा और काफी कुछ करना पड़ेगा। कई खिलाड़ियों को अंदर बाहर करना पड़ेगा, कई सारी चीजें करनी पड़ेंगी ताकि हालात बदले, वक्त बदले। अब क्या कहानी हो सकती है? 3 खिलाड़ी बाहर कौन से हो सकते हैं? एक केएल राहुल इसलिए बाहर हो सकते हैं क्योंकि केएल राहुल पर ऐसा लगता है कि मैनेजमेंट को भरोसा नहीं है। क्यों? क्योंकि बेंगलोर में वो खेल रहे थे, घर पर टेस्ट मैच था, लेकिन इसके बावजूद रोहित शर्मा ने उन्हें प्रमोट नहीं किया। ऊपर 3 नंबर 4 नंबर नहीं उतारा उन्हें। 3-4 पर उतर सकते थे, 5 नंबर पर ऋषभ पंत की जगह थी, लेकिन विराट क्योंकि 3 पर जाए तो 4 पर जगह थी, या विराट से पहले 3 पर वो खेल लेते, बट ऐसा कुछ उनके साथ हुआ नहीं। और जहां भी वो खेले 6 नंबर पर, वहां वो चले नहीं। अब चले नहीं और सामने से सरफराज ने इतने रन बना दिए हैं कि आप इनके बारे में सोच नहीं सकते। पहली पारी में 0, दूसरी पारी में 12, और राहुल से घर पे काफ़ी उम्मीदें थी। अब राहुल के कॉम्पिटिटर सरफराज बहुत आगे निकल गए और ये टेंशन वाली बात उनके लिए है। अब इंडिया शायद सरफराज में दांव लगाए, क्योंकि सरफराज भविष्य भी है और राहुल काफ़ी मौके मिल चुके हैं। ऑलमोस्ट 50 टेस्ट मैचेस खेल चुके हैं, और 50 टेस्ट मैच के बाद अगर आप 35 का एवरेज है या वर्ल्ड में सबसे लोवेस्ट आपका एवरेज है, तो फिर आपसे आगे बढ़ना सोचना पड़ेगा। और रोहित ने बांग्लादेश दौरे पर भी कहा था, बट वहां भी एक्स्ट्राऑर्डिनरी नहीं खेला था उन्होंने। एक मैच में 68 बनाए थे, लेकिन एक्स्ट्राऑर्डिनरी नहीं गए थे। अच्छा खेला था बट एक्स्ट्राऑर्डिनरी नहीं गए थे। सरफराज ने जो खेला वो एक्स्ट्राऑर्डिनरी था। सो शायद उन्हें बाहर बेंच पर बिठाया सकता है। एक कहानी। दूसरा, कुलदीप यादव बाहर हो सकते हैं। बेंगलुरु में न्यूजीलैंड के बल्लेबाजों के सामने कुलदीप यादव एवरेज दिखे। रोहित शर्मा अश्विन से ज्यादा उन पर भरोसा जता रहे थे, लेकिन कुलदीप को सफलता नहीं मिली। और पहली पारी में 3, सेकंड पारी में कोई विकेट नहीं। अब कुलदीप बाहर इसलिए भी हो सकते हैं क्योंकि कुलदीप बैटिंग नहीं करते हैं। कंपैरिजन में अश्विन जडेजा की इमेज एक ऑलराउंडर के तौर पर हो चुकी है। दोनों ने कई शतक लगाए हैं, लेकिन इनका बैटिंग नहीं है, और इसी वजह से शायद इनको बाहर कह सकता है। ऑल्सो वॉशिंगटन सुंदर को टीम में शामिल किया गया है, तो थर्ड स्पिनर अब या तो जडेजा या तो अश्विन जडेजा के साथ या तो अक्सर होंगे या वॉशिंगटन सुंदर होंगे। ये कहानी हो सकती है, अश्विन जडेजा सुंदर, ये हो सकता है। पुणे में खेले जाने वाले थर्ड टेस्ट मैच में कुलदीप की जगह सुंदर या इन दोनों में जाएगा, क्योंकि ये दोनों बैटिंग में भी ठीक ठाक कॉन्ट्रीब्यूशन देते हैं, एंड आई थिंक इंडिया वो देख सकती है। थर्ड चेंज मेरे हिसाब से हो सकता है मोहम्मद सिराज का। मोहम्मद सिराज इसलिए बाहर हो सकते हैं क्योंकि बहुत इंपैक्टफुल नहीं रहे वो। सिराज की जगह आकाशदीप को मौका मिल सकता है। आकाशदीप जब मौका मिला है, शुरू में नई बॉल से विकेट निकाला उन्होंने, और वो बहुत इंपॉर्टेंट रहा है। मोहम्मद सिराज घरेलू मैचेस में भी काम नहीं कर पा रहे। 23 अगर आप देखेंगे 23 पारियों में 19 विकेट निकाले हैं, जो बहुत बड़े नहीं हैं एवरेज गेंदबाजी की हिसाब किताब है। 5वें दिन अच्छी गेंदबाजी की थी, लेकिन ओवरऑल डिसअपॉइंटिंग था। आकाशदीप फिलहाल एक अच्छे बॉलर है, बांग्लादेश सामने अच्छी गेंदबाजी की थी, सारी दुनिया को शॉक किया था। ऐसे में हो सकता है कि उन्हें भी रिप्लेस कर दिया जाए। ये 3 ऑप्शन है जो शायद रिप्लेस हो सकते हैं। क्या कोई और रिप्लेस हो सकता है? मुश्किल है, लेकिन ये रिप्लेस क्यों होंगे? क्योंकि न्यूजीलैंड ने 1969-88 के बाद अब इंडिया को हराया, इंडिया में, आफ्टर 36 ईयर्स। दैट्स इनसेन। इसलिए शायद चेंजेस होंगे। आपको लगता है तीनों चेंज होंगे या 3 में से 2 चेंज होंगे? कौन से होंगे? अपनी टीम लिखिए कमेंट सेक्शन में।